Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन के इनाग्रेशन के मौके पर यानी कि इफ्तिताह के मौके पर रेवंत रेड्डी ओल्ड सिटी आए और इसका इनाग्रेशन भी कर दिए। अब इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी, ये वही असदुद्दीन अवैसी है जो इलेक्शन में रेवंत रेड्डी को क्या क्या कहा था, हम वो भी बताएंगे। अब ये कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी बहुत जिद्दी है, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इनके भी लोग सर फिरे हैं। अब ये सर फिरे और जिद्दी लोग हमारे शहर का डेवलपमेंट करेंगे। अब आपने देखा 3 महीने कबल हमारे तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस हुए। असदुद्दीन अवैसी इन इलेक्शन के दौरान रेवंत रेड्डी को इतना बुरा कहा कि ये आरएसएस के हैं और ये कह रहे थे कि मोहन भागवत के इशारों पर चलते हैं और ये पक्के आरएसएस ही हैं। जब अपने मफाद की बात आ गई, उन्हें ये कह रहे हैं कि ये बहुत जिद्दी है, यानी कि दोनों एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं। तो अब हम क्या सोचेंगे? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब हमारे शहर की तरक्की हो जाएगी और जितने भी वक्फ प्रॉपर्टियों को कब्जा किया गया एमआईएम की जानिब से, क्या वो वक्फ प्रॉपर्टियां वापस आएंगे? अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं तो खताई ऐसा नहीं होगा, पहले से भी हाल और बदतर होगा। बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है, अवाम को किस तरीके से आसानी से बेवकूफ बनाया जा रहा है। कल तक नट्टे मामू के साथ थे और नट्टे मामू की तारीफा करते करते नहीं थकते थे। अब नट्टे मामू से तो माल फुल बना लिए, अब नए मामू को ले लिए। अब नए मामू को लाकर ओल्ड सिटी में, हालांकि नए मामू खुद ओल्ड सिटी में अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि ये प्रोग्राम उन्हीं का है, ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन डालने का। जब इनके मफाद की बात होती है तो आरएसएस के अन्ना भी अच्छे दिखते हैं। आप लोगों के सामने ये तारीफ भी करते हैं आरएसएस के अन्ना की। आपने देखा शहर के 2 मशहूर चंदा चोर, इन जिन्हें बार बार जेलों में दलाया और इन चंदा चोरों को इतना जेलों में दलाया कि ये चंदा चोर ये कह दिया आखिरी में कि हम तुम्हारी जमात को पैखाने को जाने की चप्पल पहनकर लगड़ देते हैं। इसके बावजूद भी इन चंदा चोरों को आपने खरीद किया तो ऐसा खरीद किया, आपने एक सर्टिफिकेट दे दिया। चंदा चोर और बड़े पैमाने पे चंदा चोरी कर रहे हैं। अब मैं हमारी आवाम से ये पूछूंगा, क्या इनसे अच्छी उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं आप? अब आपने देखा मुगल के नाले के पास जितने भी शादी खाने हैं ये सारे के सारे वक्फ प्रॉपर्टीज पे है और विंटेज पैलेस के सामने 11 एकड़ जमीन जो है ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या अब इसको वापस लेंगे? और वो वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका है? वक्फ बोर्ड मेंबर का है और वो हमेशा वक्फ बोर्ड मेंबर रहते हैं। तो हम बार बार आपको जगा रहे हैं, इनसे जागो। अब इनका एमपी का इलेक्शन आ गया है, अब ये चाह रहे हैं मैं कुछ भी करूं एमपी तो बन जाऊं। रमजान भी है, मैं समझता हूं गरीबों में अनाज भी बहुत तकसीम होगा। अनाज तकसीम भी अगर होगा तो कोई करोड़ों अरबों रुपए का नहीं होगा जो इन्होंने कमाया है। थोड़े से पैसे खर्च कर देंगे और फिर आप लोग भी खुश हो जाएंगे कि असद साहब अनाज दिए हैं हमें, असद साहब 25 किलो अनाज दिए हैं हमें, 25 किलो का पैकेज दिए हैं हमें। याद रख लो, आपको यहीं रखेंगे और ये अरबपति बनते जाएंगे। तो लीडर नेता ऐसे होते हैं। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। यकीन है कि वो काम भी प्रोग्रेस होगा। मैं जानता हूँ रेवंत रेड्डी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और उनकी ज़िद उनको यहाँ तक लेकर आई और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर आवाम ने एक फ़ैसला दिया है। आवाम ने एक फ़ैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए एमआईएम पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरे एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिश का मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, मैं अकबर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं है। आपका दोस्त जो है ना वो चोर है, वो चार्ले सोबर आ जाए, आप उसके साथ क्यों जा रहे भाई? क्यों जा रहे? आप जवाब दो। तेलंगाना के माइनॉरिटी लोग आपको पूछ रहे, आप गए राजस्थान, आप गए बिहार, आप गए बंगाल कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए। कांग्रेस पार्टी हार गए तो किसने जीत रहा है? मोदी जी ने जीत रहा है। इतना तो आपको समझ में तो आ रहे ना। बीजेपी को जिताने के लिए आप कोशिश कर रहे, कांग्रेस के वोट काटने के लिए आप कोशिश कर रहे। ये क्या तरीका है, क्या जिम्मेदारी है? 4% का 12% वादा किया केसीआर ने। आरएसएस का टिल्लू है, बिल्कुल ऐसा ही है। नरसिम्हा राव के हाथ का आरएसएस से आ गया, कांग्रेस का सदर बन गया। मैं उसको आज से नया नाम देता हूं, आरएसएस का टिल्लू। आरएसएस का टिल्लू। अरे आरएसएस के टिल्लू, तुम तो आरएसएस का है, रुकेगी। आज से इसका नाम क्या है? टिल्लू। जोर से बोलो, क्या नाम है? टिल्लू, 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 आरएसएस का टिल्लू। अरे बाबा, आज से पूरे शहर में जहां भी जा रहा मुसलमान क्या बोलना? टिल्लू, टिल्लू, टिल्लू। और एक एक टिल्लू है, बिल्कुल उसके बराबर ही मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, दोनों टिल्लू 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 टिल्लू। ये भी टिल्लू, वो भी टिल्लू। अरे टिल्लू, वो दूसरे टिल्लू की मोहतरमा, उनकी वालिदा कहां से आई? अरे वो तो हम कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का ये लीडर जो तेलंगाना की कांग्रेस का सदर है, इसकी जबान से निकलना कि ये तेलंगाना के नहीं है, ये आरएसएस की जबान है कि मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, इस्लाम भारत का नहीं है, इस्लाम बाहर से आया। ये सोच है इस जमात के सदर की। ये यहाँ के नहीं है, वो वहां के। यही तो आरएसएस गोलवालकर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर ये सब तो यही लिखे। क्या लिखा था गोलवालकर ने वी और नेशन ऑफ डिफाइंस में? यही तो बात की थी। आरएसएस के संचालक के बयान पढ़ लो आप, पिछले 40 साल 50 साल पुराने, वो ये कहते हैं कि मुसलमान इस्लाम इस मुल्क का नहीं है, बाहर से आए। तो वही जबान में ये कह रहा है कबूतर। मगर याद रखो, तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुमने तुम्हारे दिल और दिमाग पर जो नफरत है मुसलमानों के लिए, तुमने जाहिर कर दिया। तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को बता दिया कि तुम बोलोगे तो गोलवालकर की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो आरएसएस की किताबों में जो जहर लिखा गया उसको तुम अपनी जबान से बोलोगे। तो याद रखो, हम आरएसएस से 70 साल से मुकाबला करते आ रहे हैं, तुम नहीं करे। और ये कौन था ये सदर इनका? 1999 में आपको याद होगा, जब मरहूम सैयद सज्जाद असेंबली का इलेक्शन लड़े, ये कांग्रेस का सदर किशन रेड्डी के साथ काम कर रहा था बीजेपी के लिए। मैं देखा अपनी आंखों से इसको देखा मैंने। कहां पर? ये गुड्डी मंगापुर की मार्केट उस वक्त का इलाका कारवान में था, वहां पर फिर रहा था किशन रेड्डी के साथ। अब हमको बोल रहे हैं, हमको सबक
याद रखो तुम्हारा पूरा सिलसिला हमारे पास है। तुम कब थे 1999 में? तुम्हारी जवानी में तुम एबीवीपी में थे, वहां से निकलकर तुम गए आरएसएस में थे, फिर तुम बीजेपी में आए, फिर बीजेपी में फिर तो आरएसएस ने कहा कि नहीं अब तुम चंद्रलू के पास चले जाओ जो अब जेल में है। तो चंद्रलू के पास गए, जब चंद्रलू का मामला खत्म हुआ तो कूद गए कांग्रेस में। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को लेती है जो आरएसएस की जबान में बोलते हैं। आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस, एक बार सोचो, बार बार धोखा मत दो। आप मेरे बारे में बोल रहे, अगर चर्चा करना है तो असद भाई के भाई मेरा अच्छा दोस्त है अकबरुद्दीन ओवैसी, कॉलेज के दिनों में भी हमारा जान पहचान है। मेरे को ये बात पूछ रहे, आप भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आ जाओ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कब से भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाने में लग गए भाई? नरेंद्र मोदी जा रहा बोले तो एक बात है, अमित शाह गए बोले तो एक बात है, योगी आदित्यनाथ गए तो एक बात है, राजा सिंह गए तो दूसरी बात है। आप कब से जाने लग गए भाग्य लक्ष्मी मंदिर में? मुझे बुला रहे, मैं तैयार हूं भाग्य लक्ष्मी मंदिर आने के लिए। आप तैयार है क्या? मैं गीता उठाऊंगा, आप जो बात बोल रहे हैं उसका गवाह दूंगा, और मैं वही कुछ सवाल पूछूंगा, वही आप सवाल का जवाब देना। एक उंगली मेरे ऊपर उठाए तो अकबर भाई आपके तरफ 4 उंगलियां दिखा रहे, ये याद रखो। कहते हैं कि मजलिस रजाकारों से इनका ताल्लुक है। अरे आरएसएस सन्ना, तुम सियासत में चेपीदी का शेरवा हो, तुम तारीख को नहीं जानते। अरे तुम तेलंगाना में दुर्रलू की सियासत कर रहे हो, रेड्डी गारू, दुर्रलू तो तुम हो। अरे मजलिस का ताल्लुक कोई रजाकारों से ना था ना कभी है, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। अरे अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है, तो इंदिरा गांधी दारुसलाम में क्यों आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी? अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस आरएसएस अन्ना को बता देगा कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो यकीनन आरएसएस है, वो संघी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, तो कभी हमारे टोपी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या? हमले शुरू हो जाते, हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स, यानी कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं, तर्जुमा अगर करो तो। डॉग विजिल पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस का सदर कर रहा है। तुम्हारी नफरत दिख कर आ रही है तुम्हारे बयानात से। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के बाशऊर और बाखबर लोग तुम्हारी इस डॉग विजिल पॉलिटिक्स का जवाब देगी। हां, मैं तो तुमको पहले भी कहा था कि तुम आए आरएसएस से, तुम्हारा ताल्लुक आज भी आरएसएस से है, कल भी रहेगा। और मोहन भगवत, हैदराबाद में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तो बहुत मशहूर है, जो आज देखने के लिए मिल रही है कि 10 साल तक बीआरएस का सरबरा, टीआरएस का केसीआर मुसलमानों को धोखा देता रहा कि पुराने शहर के अंदर मेट्रो रेल लाऊंगा, लेकिन नहीं लेके आया। आज 1-2 अढ़ाई महीने की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत, रेवंत रेड्डी आज अमली तौर के ऊपर मेट्रो ट्रेन का संग बुनियाद रखने फलकनुमा पहुंच रहा है। तो रात से हैदराबाद के सारे मुरीद, कारपोरेटर्स, उनके एमएलएस, उनके सदर साहब, नायब सदर साहब, ये सारे के सारे अपने झंडे लगाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि ये मेट्रो रेल ये लोग लेके आ रहे हैं, जबकि ये लोग लाने में नाकाम हो गए। इसीलिए कह रहा हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज कांग्रेस के परसों मिनिस्टर को पकड़ के ज़बरदस्ती साहब चलिए बोल के अपने पास ले जाके कुछ खाना वाना खिलाए, चाय वाय पिलाए उसको, पूनम प्रभाकर को, और वो बेगैरत भी चले गया। जो इतने गालियाँ कांग्रेस को दी गई उसके बावजूद भी उन्होंने साफ करे तो उन्होंने चले गया। और आज भी आलम यह है कि सारे मुरीदा ऐसा दिख रहा कि मेट्रो ट्रेन इनके अब्बा ख़रीद के लेके आ रहे हैं, पटरियाँ इनके छोटे अब्बा पटरियाँ डाल रहे हैं, बड़े अब्बा ट्रेन लेके आ रहे हैं। इस किस्म का हंगामा वहाँ पे मचा हुआ है। खाना पका रहे हैं, अब रेवंत रेड्डी को ले जाके खाना खिलाएंगे, अब उनके तलवे चाटेंगे रेवंत रेड्डी के। तो कैसे बदलते हैं ये डोगले। आप लोग खुद ये डोगलों को देखिए कि इसके ऊपर कितने लोगों ने एहतजाज किया, तब जाके आज कांग्रेस की हुकूमत आने से वो मेट्रो रेल आ रही है। और जैसे आ रही है तो ये डोगले निकल के जो है शुरू हो गए, जाके जो है वहाँ नाच रहे हैं, रात से लगे हुए हैं अपने झंडे गिंडे लगा लेते हुए। अरे शर्म आना तुम लोगों को मुरीदो और तुम्हारे सदर को कि कोई और कर रहा है तो उसके फ़ोटोआँ तो लगाओ, चारों तरफ रेवंत रेड्डी के फ़ोटोआँ लगाओ, अपनी भी लगा लो फ़ोटो साथ में, बेगरती को लगा लो फ़ोटो, करे कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी लगा लो फ़ोटो अपनी। लेकिन जो है कांग्रेस की और रेवंत रेड्डी के फ़ोटोआँ लगाओ कि वो मेट्रो ट्रेन लेके आ रहा है, राहुल गांधी जी के फ़ोटोआँ लगाओ, प्रियंका गांधी जी के फ़ोटोआँ लगाओ, सोनिया गांधी जी के फ़ोटोआँ लगाओ, वो लोग लेके आ रहे हैं, डेवलपमेंट है। बहरहाल ये डोगलों से आप लोगों को बचने की ज़रूरत है, वरना ये डोगले हर काम हुकूमत का अपने सर लेके नाचते हैं कि हमने करवा दिया ये काम, ये बताने की कोशिश करते हैं। इससे होशियार रहने की ज़रूरत है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।